पुराने जमाने की भारतीय कहानियों में एक बहुत ही ताकतवर हथियार था, नागास्त्र, मतलब सांपों का गुस्सा। ऐसा माना जाता था कि इसमें हजारों सांपों का जहर था, जिससे देवता और इंसान दोनों डरते थे। कहा जाता था कि यह अचूक निशाना लगाता था और जहां से गुजरता था वहां तबाही मचा देता था। नागास्त्र का नाम सुनते ही योद्धाओं की रूह कांप जाती थी, क्योंकि यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि सांपों के देवता का प्रकोप था, जिससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था। नागास्त्र को ऐसे ही नहीं चलाया जा सकता था। इसके इस्तेमाल के सख्त नियम थे, क्योंकि अगर इसकी शक्ति को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। पुराने ग्रंथों में नागास्त्र को चलाने के लिए जरूरी मंत्रों और रस्मों के बारे में बताया गया है, जिससे पता चलता है कि यह कितना पवित्र और खतरनाक था। यह हथियार सिर्फ बहुत मुश्किल हालात में आखिरी उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। नागास्त्र की कहानी सदियों से लोगों को मोहित करती रही है। इसका असली उद्गम रहस्य में डूबा हुआ है और इसकी ताकत कहानियों में बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। नागास्त्र प्राचीन भारत के अद्भुत हथियारों और अलौकिक शक्तियों में रुचि को दर्शाता है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि नागास्त्र कई दूसरे प्राचीन भारतीय आविष्कारों की तरह किसी सच्चाई पर आधारित हो सकता है, जो उस जमाने की तकनीकी कुशलता को दिखाता है। नागास्त्र की कहानी सिर्फ मिथकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में भी मिलती है। महाभारत, जो प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है, में कुरुक्षेत्र के युद्ध में नागास्त्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्जुन, जो एक वीर धनुर्धर और महाकाव्य का नायक था, के पास ये दिव्य अस्त्र था जो उसे सांपों के देवता ने दिया था। महाकाव्य में अर्जुन और उसके दुश्मन कर्ण के बीच भयंकर युद्ध का वर्णन है। युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन पर घातक बाणों की बौछार कर दी, जिससे अर्जुन मुश्किल में पड़ गया। कर्ण के हमले का मुकाबला करने के लिए कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और दिव्य मार्गदर्शक थे, ने उसे नागास्त्र चलाने के लिए कहा। भारी मन से अर्जुन ने नागास्त्र चलाया, जिसका निशाना कर्ण था, लेकिन दैवीय हस्तक्षेप के कारण नागास्त्र कर्ण के रथ पर लगा, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन युद्ध अर्जुन के पक्ष में समाप्त हो गया। महाभारत में नागास्त्र का इस्तेमाल ऐसे शक्तिशाली हथियारों से जुड़ी नैतिक दुविधाओं को दर्शाता है। युद्ध को जल्दी खत्म करने की क्षमता रखने के बावजूद अर्जुन की झिझक और कृष्ण का मार्गदर्शन संयम के महत्व और अनावश्यक रक्तपात से बचने की बात पर जोर देता है, भले ही युद्ध कितना भी भयंकर क्यों न हो। यह प्रसंग एक कठोर याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल बुद्धिमानी और करुणा के साथ करना चाहिए, वरना वे अकल्पनीय विनाश का कारण बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 21वीं सदी में, जहां नागास्त्र की कहानी आधुनिक रूप में नाग मिसाइल के रूप में दिखाई देती है। ये एक एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने बनाया है। जैसे पुराने जमाने में नागास्त्र योद्धाओं के दिलों में डर पैदा करता था, वैसे ही नाग मिसाइल भारत की बढ़ती मिसाइल टेक्नोलॉजी की ताकत का प्रतीक है, जो दुश्मनों के मन में डर और खौफ पैदा करती है। नाग मिसाइल, जिसका नाम पौराणिक नागास्त्र के नाम पर रखा गया है, प्राचीन भारतीय प्रतिभा का प्रतीक है और साथ ही आधुनिक युद्ध तकनीक में देश की प्रगति को भी दर्शाता है। यह फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बख्तरबंद टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है, जो इसे युद्ध के मैदान में एक खतरनाक ताकत बनाता है। नाग मिसाइल का विकास रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और संभावित दुश्मनों को रोकने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपनी आधुनिक गाइडेंस सिस्टम और घातक पेलोड के साथ नाग मिसाइल ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है, जिससे वैश्विक हथियार बाजार में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। नाग मिसाइल आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जिसमें कई एडवांस फीचर्स हैं जो इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में से एक बनाते हैं। इसकी फायर एंड फॉरगेट क्षमता ऑपरेटर को टारगेट पर निशाना लगाने और तुरंत कवर लेने की अनुमति देती है, जिससे युद्ध के मैदान में सुरक्षा बढ़ती है। यह एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर हेड के जरिए होता है, जो टारगेट को लॉक करता है और मिसाइल को अपने आप ही टारगेट तक ले जाता है, भले ही लॉन्चर को हिलाया जाए। नाग मिसाइल 4 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जिससे यह दुश्मन के टैंकों और दूसरे बख्तरबंद गाड़ियों को सुरक्षित दूरी से निशाना बना सकती है।
इसे कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें खास तौर पर डिजाइन किया गया नामिका यानी नाग मिसाइल कैरियर, टैंक डिस्ट्रॉयर और हेलीकॉप्टर शामिल है, जो इसे एक बहुमुखी हथियार प्रणाली बनाता है। नाग मिसाइल का वॉरहेड सबसे ज्यादा बख्तरबंद टारगेट को भी भेद सकता है, जिससे एक ही शॉट में दुश्मन को खत्म करने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और घातक क्षमताएं इसे आधुनिक युद्ध में एक गेम चेंजर बनाती हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों को एक महत्वपूर्ण फायदा देती है।